हेलो दोस्तों आज के लिए हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है। मतलब घरों में हमारे पास जो बोर्ड यूज किया जाता है उसमें यह होता है कि दोस्तों ये जब हम उसको नॉर्मल कंडीशन में उसको टेस्टर के द्वारा चेक करते हैं तो चेक करने में यह होता है कि उसमें क्या होता है कि एक साइड में हमारा फेज आता है, मतलब दूसरे जो साइड रहता है वो हमारा न्यूट्रल रहता है। अगर हम जो अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें ये जो टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर हमारा एक ही साइड ग्लो होगा, ना कि हमारा दोनों साइड ग्लो होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन है या हेल्दी कंडीशन है तो हमारा एक ही साइड टेस्टर ग्लो होगा। लेकिन जो अगर हम मान लीजिए कोई फॉल्ट कंडीशन आ गया है या फिर ऐसी कंडीशन आ गई कि हमारे पास अगर दोनों में हम टेस्टर लगा रहे हैं, दोनों तरफ हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो उसका क्या रीजन होता है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि आखिर टेस्टर दोनों साइड जलता क्यों है, उसका रीजन, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बारे में हम आज डिटेल्स में जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो घरों में बिजली कहाँ से आती है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफार्मर से हमारा बिजली आती है, जो हमारी जो लाइट आती है वह सबसे पहले हमारा आता है अगर सिंगल फेज का है तो फेज तथा न्यूट्रल हमारे मीटर में आता है। मीटर की बात यह होगा दोस्तों, मीटर से हमारा जो घरों के एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मेन एमसीबी लगाया गया है, तो इन एमसीबी में हमारा जो फेज तथा न्यूट्रल जाएगा। अगर उस समय हम उसमें टेस्टर लगाते हैं दोस्तों, तो उसमें अगर टेस्टर लगाते हैं, अगर कोई भी अगर कंडीशन सही है, मतलब कोई भी अगर सर्किट हमारा हेल्दी कंडीशन में, तो हमारा जो टेस्टर एक साइड ग्लो होगा। लेकिन अगर उसी समय हम टेस्ट यहाँ पे अगर जो मेन एमसीबी है वहां पे अगर चेक करें दोस्तों, जो अगर इनकमिंग साइड में अगर एमसीबी हमारा बंद करके अगर चेक करें दोस्तों, तो उसमें अभी यह होगा तो हमारा टेस्टर दोनों साइड ग्लो हो रहा है। ये यहाँ पे अगर हमारा टेस्टर दोनों साइड ग्लो हो रहा है तो उसका मतलब यह होगा दोस्तों कि हमारे पास या ये कंडीशन आएगी कि हमारे पास या तो उसका जो न्यूट्रल होगा दोस्तों वो हमारा मिसिंग होता है। मतलब हमारा जो न्यूट्रल होगा हमारा मिसिंग होता है, या फिर हमारा ये लूज कनेक्शन हो गया। मैक्सिमम कंडीशन में अगर एनर्जी मीटर से एमसीबी तक हमारा लूज कनेक्शन भी नहीं है तथा न्यूट्रल भी हमारा कटा हुआ नहीं, मतलब न्यूट्रल हमारा बीच में कहीं कटा भी नहीं है, तो उसमें यह होगा दोस्तों ये, तो वो कंडीशन ये ऐसी आ जाती है कि हमारा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसको हम अगर उसको शिकायत करेंगे, मतलब गवर्नमेंट वालों को बताएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम देता है उसको बताएंगे, वो हमारा सॉल्व करेगा कि हमारा न्यूट्रल कहीं आगे जो हमारा इनकमिंग है मीटर मीटर में जो हमारा इनकमिंग है उसका हमारा न्यूट्रल कहीं ना कहीं हमारा कट हो रहा है, जिससे हमारा जो मेन एमसीबी होता है उसके दोनों साइड हमारा दोस्तों उसका टेस्टर हमारा ग्लो करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, उसमें हमारा अगर टेस्टर ग्लो होने के दो रीजन हो सकते हैं। अगर उसमें बात कर ले, एक तो हमारा आउटसाइड द हाउस, एक तो हमारे जैसे घर के बाहर जो हमारा ये होगा, ये हमारा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों इनसाइड द हाउस, मतलब इनसाइड हाउस का मतलब जो एमसीबी है उसके आगे की सर्किट के लिए, आगे की सर्किट हमारा जो घरों में जाता है वहां पे हमारा क्या कंडीशन जनरेट होगी वह मैटर करता है। उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम खुद देख सकते हैं कि उसके टेस्टर आके आगे दोनों साइड हमारा फेस तथा न्यूट्रल में ग्लो होता है, तो उसका क्या रीजन होता है। उसके बात करें तो उसमें अगर घरों की बात आगे बात आ गया दोस्तों, अगर उसे हमारे पास जो हमारे पास नॉर्मल हमारे बोर्ड होते हैं, जो हमारा जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई को आगे बढ़ाते हैं, मतलब रूम्स हो गए, हमारे बेडरूम्स हो गए, हमारे घरों में है अनेक तरह के बोर्ड्स लगे हो, तो वहां पे हमारा जो अब टेस्टर हमारा दोनों साइड ग्लो हो रहा है, उसमें हमारा कई तरह की कंडीशन जनरेट होगी। या तो हमारा दोस्तों एक कंडीशन यह होगा कि हमारा जो न्यूट्रल आ रहा है, मतलब जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है दोस्तों, वह तो हमारा कहीं से ब्रेक हो गया है, या फिर ब्रेक होने की कंडीशन में हमारा अगर न्यूट्रल हमारा ब्रेक हो गया तब भी हमारा यह होगा कि दोनों साइड में हमारा टेस्टर ग्लो होगा। ये कंडीशन हो सकती है। या फिर हम दोस्तों यह देख सकते हैं जो हमारा बोर्ड के अंदर जो सप्लाई जो बोर्ड के अंदर कनेक्शन रहता है उसका न्यूट्रल हमारा लूज हो सकता है। मतलब कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि जो हमारा यहाँ से तो न्यूट्रल बराबर आ रहा है, लेकिन जो बोर्ड के अंदर होता है उसके अंदर हमारा जो न्यूट्रल होगा हमारे लूज कंडीशन में हो जाता है। लूज कंडीशन के कारण भी हमारा जो टेस्टर ग्लो होने लगता है। अगर टेस्टर ग्लो होना है तो हमारे जो इक्विपमेंट लगे हैं उसमें हमारा लॉसेस हो सकते हैं, मतलब इक्विपमेंट जलने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि फेज दोनों साइड आने पे हमारा इक्विपमेंट जलने के चांस होते हैं। अगर इसमें भी अगर प्रॉब्लम हमें नहीं मिल रही है कि हमारा अगर लूज कनेक्शन भी नहीं है या फिर हमारा न्यूट्रल भी मिस नहीं है,
तो उसमें हम आगे क्या चेक करेंगे दोस्तों, तो जो हमारे पास बाकी घरों में जो बाकी कमरे हैं, तो उसमें सभी बोर्ड में पहले बात कनेक्शन चेक करेंगे, लूज कनेक्शन तो नहीं है। उसके बाद हम एक एक जो इक्विपमेंट लगे हैं सभी, जैसे एक एक जैसे फैन लगा है हमारे रूम में, तो फैन को हम जैसे सप्लाई ऑन करके चेक करेंगे। अगर उस समय फैन के दोनों साइड में हमारा जैसे फेज आ रहा है, या फिर उसको फैन चलाने के बाद, हमारा जो फैन चलाने के बाद ही दोनों साइड फेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो फैन है वो हमारा जल गया है। ये कंडीशन जनरेट होती है कि हमारा जो फैन है वो हमारा जल गया है। इसके कारण भी, हमारे जो इक्विपमेंट के जलने के कारण भी, हमारा जो जो टेस्टर होगा वह दोनों साइड ग्लो करेगा। या फिर ये देख सकते हैं कि जो सभी रूम में हम जाके सभी स्विच को बारी बारी से, जितने भी इक्विपमेंट लगे, उसको जब एक एक करके ऑन करेंगे, जिसको ऑन करने के बाद दोस्तों हमारे दोनों साइड ग्लो होगा, उसी को समझ सकते हैं कि वही वाला इक्विपमेंट हमारा खराब है। तो उसको हम रिपेयर करके सही कर सकते हैं। यह तीन कंडीशन होगी, या तो न्यूट्रल मिस होगा, या फिर हमारा लूज कनेक्शन होगा, या फिर हमारा इक्विपमेंट पे जल जाएगा। इसी तीन के कंडीशन के कारण हमारा जो टेस्टर है दोनों साइड ग्लो करता है। ये हमारा जो मेन रीजन यही होता है कि टेस्टर के दोनों साइड क्यों ग्लो करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।